हमारे शरीर में हाथों की हर छोटी बड़ी गतिविधियों को आसान बनाने में बाइसेप्स टेंडन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बाइसेप्स मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला एक मजबूत ऊतक होता है, जो हाथों को शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। जब यह स्वस्थ रहता है, तो हम बिना किसी परेशानी के हाथ मोड़ सकते हैं, सामान उठा सकते हैं और दैनिक कार्य आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि इसमें चोट, सूजन या किसी प्रकार की समस्या आ जाए, तो हाथ की सामान्य कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है। तो आइए अब जानते हैं डॉक्टर मनीष जी से बाइसेप्स टेंडन क्या होता है और इससे जुड़ी प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं। बाइसेप्स टेंडन क्या होता है? आज हम बात करेंगे बाइसेप्स टेंडन के बारे में। बाइसेप्स टेंडन क्या होता है और इसका किन लोगों में टूटता है और कैसे टूटता है और क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो बाइसेप्स टेंडन अपने एक आर्म में एक मसल होती है, बाइसेप्स मसल होती है, उसके टेंडन होता है जो नीचे की तरफ एल्बो की साइड में होता है और शोल्डर जॉइंट की तरफ में होता है। तो बाइसेप्स के जो दो एंड है जहाँ पे ये बोन से जुड़ते हैं, हड्डी से जुड़ते हैं, तो ऊपर वाली साइड में इसके दो एंड होते हैं, जो कि कोरेकोइड पे और ग्लेनोइड पे अटैच होते हैं, और नीचे वाली साइड में एल्बो वाली साइड में उसका एक टेंडन होता है जिसको कि एक एंड होता है जिससे कि ये नीचे अपने हाथ वाली हड्डी पे जुड़ता है। तो इसका काम क्या रहता है? बाइसेप्स मसल का काम रहता है अपने हाथ को, एल्बो को बेंड करना, सीधा करना, कोई भी है लिफ्ट करना, और हाथ को रोटेशन वगैरह मूवमेंट होना, जो सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट बोलते हैं उसको, ये वाला काम बाइसेप्स का रहता है। तो हालांकि ये इसकी बाइसेप्स टेंडन की इंजरी रेयर होती है, लेकिन ये किन लोगों में ज़्यादा होती है? जो लोग जो हेवी वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, हेवी वर्कआउट करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कहीं थ्रो करने के टाइम में कोई इंजरी हो जाती है। दूसरी चीज़, 40 साल की उम्र के बाद में अपनी जो टेंडन्स वगैरह डीजनरेटेड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो कोई भी अपने को हेवी लिफ्ट करने की टाइम पे इस पे जोर पड़ता है हो तो ये टियर हो सकता है। टियर कहाँ होता है? ये एल्बो पे आसपास में भी टियर हो सकता है, और कंधे शोल्डर जॉइंट के पास में भी टियर हो सकता है। दोनों अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों तरफ से टियर हो सकता है। बाइसेप्स टेंडन किन लोगों में ज्यादा होता है? स्पोर्ट्स पर्सन या मैनुअल लेबरर जो कि भारी वजन उठाने का काम करते हैं, या जो लोग जो स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, उनमें टेंडन डिजनरेशन हो जाता है, उनमें टियर होने का चांसेस वगैरह ज़्यादा रहता है। इनमें लक्षण क्या होते हैं? जब भी ये कोई एक्टिविटी, जब ये फटता है, टियर होता है, तो सडन पॉपिंग साउंड अपने शरीर में ऐसे फील होता है कि कोई तो चीज़ फट गई है, एकदम पॉपिंग साउंड आता है। और उसके बाद में जो ये बाइसेप्स मसल है ये एक जगह इकट्ठी हो जाती है। अगर ऊपर से अगर टूटी है तो नीचे वाली साइड में इकट्ठी हो जाएगी, और अगर नीचे से टूटा है तो ये ऊपर वाली साइड में इकट्ठी हो जाएगी। और कंपेयर टू दूसरे आर्म से आपको कॉस्मेटिकली पूरा ही एक डिफरेंट शेप ऑफ बाइसेप्स मसल का दिखेगा। दूसरी चीज़, आसपास के एरिया में पूरा ब्लूइशनेस, नीलापन वगैरह आ जाएगा। जो इंटरनल हेमरेज होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से नीलापन नीलापन आ जाता है। एल्बो के आसपास में होता है तो एल्बो और फोरआर्म में आ जाता है, और शोल्डर से टियर होता है तो आर्म में आता है। साथ में इसका जो अपना जो कोहनी का मूवमेंट या कंधे का मूवमेंट वगैरह, उससे पेन वगैरह होता है और मूवमेंट वगैरह नहीं हो पाता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट क्या रहता है इसका? इसका ट्रीटमेंट दो कंडीशन में रहता है। एक तो कहाँ से टियर हुआ है, और पार्शियल हुआ है, फुल हुआ है, या पेशेंट की डिमांड पे करते हैं। यूजुअली जो एल्डरली फीमेल्स होती है, कई बार एट्रोमेटिक टियर हो जाता है, प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट से फट जाता है, और नीचे एक पोपे डिफॉर्मिटी बन जाती है। पोपे डिफॉर्मिटी मतलब कि एक जो बाइसेप्स मसल नीचे की तरफ में आ जाती है। बट बहुत से टाइम में ऑटोमेटिकली ये एल्डरली पेशेंट जो कि 50-60 साल की उम्र में होते हैं, धीरे धीरे कुछ टाइम से 2 से 3 वीक बाद में पेन फ्री हो जाते हैं। इनको दर्द वगैरह नहीं होता है, और सिग्निफिकेंट अपना मूवमेंट वगैरह, अपना काम चलाने वाला मूवमेंट कर सकते हैं। जो पेशेंट जो यंग पेशेंट होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या जिम जाने वाले होते हैं, या हेवी लेबरर होते हैं, मैनुअल लेबरर जिनको वजन का काम करना होता है, वैसे कंडीशन में हमें इनको रिपेयर करने का, ऑपरेशन करके उसको रिपेयर करने के बारे में सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर रिपेयर नहीं करते हैं इनको, तो आपकी जो एल्बो की स्ट्रेंथ है या शोल्डर की स्ट्रेंथ है वो आधी रह जाती है, कम रह जाती है। आधी रह जाती है तो एक तो आपको काम करने में तकलीफ वगैरह आती है, दूसरी कॉस्मेटिकली ये एबनॉर्मल लगता है। थर्ड,
परसिस्टेंट डल एकिंग पेन वगैरह रह सकता है बहुत से लोगों में। तो जो यंग पेशेंट्स हैं, 50 साल से कम की एज के हैं, उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इसको रिपेयर कराओ। रिपेयर करने के बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली उनकी रिकवरी होती है, और रिकवरी होने के बाद में उनकी ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेंथ आ जाती है, और अपना काम वगैरह कर लेते हैं कॉस्मेटिकली। अपना जो शेप वगैरह है बाइसेप्स का, वो रिकवर हो जाता है। इनकी रोकथाम कैसे करें? अब इनको प्रिवेंशन कैसे करें, इनका अगर प्रिवेंशन की फटने से बचाव कैसे किया जाए। फटने से बचाव करने का एक तो ये रीज़न है कि इनको रेगुलरली अपने को 40s के बाद में नियमित रूप से एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करोगे, उसकी वजह से आपके जो बाइसेप्स टेंडन है, मसल का टेंडन वगैरह है, जो सार्कोपीनिया मसल वीक होने लगती है, वो मेंटेन रहेगी, उनका डिग्रेडेशन कम होगा। डिग्रेडेशन कम होगा तो डेफिनेटली आपको टीयर होने के चांसेस कम रहेंगे। प्रॉपर विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन C, विटामिन D, उनकी रेगुलर सप्लीमेंट वगैरह होना चाहिए। कोई भी जो मसल और प्रोटीन सप्लीमेंट, जो मसल का जो मेन न्यूट्रिशन है वो अगर डेफिशिएंट रहेगा तो मसल टेंडन यूनिट वीक हो जाएगी तो उनका टीयर होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे अपने जो बोन हीलिंग और टेंडन और सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग डिले हो जाती है। तो एक स्मोकिंग से काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि टेंडन टीयर होने का, और उनका रिकवरी होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और सर्जरी के बाद में भी रिजल्ट होगा थोड़े उनके पुअर ही रहते हैं। बहुत से लोग जो जिम जाते हैं और वो जो मसल बल्क बनाने के लिए कई बार कुछ लोग स्टेरॉइड का इंटेक वगैरह करने लग जाते हैं। उन लोगों में ये टीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कईयों को पैक मेजर का टीयर हो जाता है, बाइसेप्स का टीयर हो जाता है। बेसिकली जो लोग स्टेरॉइड इंटेक करते हैं उन्हें मसल बल्क तो जल्दी बन जाता है, बट जो टेंडन वगैरह है उनका वीक होने लग जाता है, अंदर से खोखला होने लग जाता है। और जैसे ही उसको थोड़ा कई बार सडनली और जोश में ज़्यादा हैवी वेट उठा लेते हैं, उससे टेंडन टीयर हो जाता है, मसल टीयर हो जाता है। वैसी कंडीशन में अगर हम सर्जरी करने की रिक्वायरमेंट तो पड़ती है। सर्जरी के बाद में भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो टेंडन वगैरह स्टेरॉइड से इनसे वीक हो चुका होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो सर्जरी के बाद में रिजल्ट थोड़ा पुअर रहता है। विदाउट सर्जरी तो रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पुअर रहता है उनका। फिर बाद में कॉस्मेटिकली मसल पूरा वीक हो जाता है, हाथ एकदम कमज़ोर पड़ जाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप ये टीयर को प्रिवेंट कर सकते हो। तो बेसिक रेगुलर कंधे की और एल्बो की मूवमेंट वगैरह होनी चाहिए। नॉर्मल जो लोग हैं उनको भी कुछ वेट के साथ में ट्रेनिंग करनी चाहिए आफ्टर 40s के बाद में, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते रहने, जिससे कि आपका टेंडन वगैरह अच्छी हेल्थ बनी रहे। अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट ले, विटामिन के सप्लीमेंट्स ले, और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मनीष जी से बाइसेप्स टेंडन के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।